Hello बच्चों, let's see this question. The question says sieve tubes differ from the sieve cells because they. तो question हमसे पूछ रहा है कि sieve tubes sieve cell से किस तरीके से differ करते हैं एंड हमें 4 possible reasons दिए हुए हैं जिसमें से हमें correct को select करना है. तो question के लिए जो हमारा key concept रहेगा, it is going to be sieve elements. तो यहाँ पर हम इन्हें स्टडी करेंगे एंड इनके डिफरेंसेस भी ऑब्जर्व करेंगे. तो ये जो है एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. सो सीव एलिमेंट्स पार्ट होते हैं ऑफ द फ्लोएम जिनका फंक्शन होता है इन फूड ट्रांसपोर्ट, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का, एज वेल एज ये स्टोरेज का फंक्शन भी करते हैं ऑफ द फूड. सो जो सीव एलिमेंट्स हैं ये फर्दर मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट इज sieve tube and the other one are sieve cells. दोनों में माइन्यूट डिफरेंसेस ही हैं. sieve tube को यदि हम देखें तो ये वर्टिकल सेल्स से मिलकर बना है. तो ये वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं एंड एक लॉन्ग ट्यूब को जनरेट करते हैं. इसी वजह से इन्हें sieve ट्यूब कहा जाता है. एंड इनमें एक sieve प्लेट प्रेजेंट होती है एज द एंड वॉल जिसके अंदर हमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं. दैट आर द सीव पोर्स. यही इनकी खासियत है जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो पाता है. वहीं यदि हम सीव सेल्स को देखें तो ये एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, यानी लंबाई लिए हुए सेल्स होती हैं ये, जिनकी जो एंड वॉल्स हैं दे आर टेपरिंग, यानी वो नुकीली होती हैं. डायग्रामेटिकली अगर हम इस डिफरेंस को देखें तो जो सीव ट्यूब है वो हमें देखने में कुछ ऐसा दिखेगा. तो जैसा हमने देखा कि वर्टिकल सेल्स जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं, तो इस तरीके से वर्टिकल सेल्स हो गई. एंड साथ ही इसमें सीव प्लेट प्रेजेंट होता है जिसमें हमें पोर्स देखने को मिलते हैं एंड ये पोर्स ही कनेक्ट करते हैं इन वर्टिकल सेल्स को फ्रॉम ईच अदर. तो इस तरीके से फ्लो हो जाएगा ऑफ द फूड. सो दीज आर द सेल्स एंड ये जो हमें सेंटर में दिख रहा है दिस इज द सीव प्लेट विथ सीव पोर्स इन इट. वहीं यदि हम सीव सेल्स को स्टडी करें तो ये हमें देखने में कुछ इस तरीके से दिखेंगी विथ टेपरिंग एंड्स. तो जैसे हमने देखा कि ये जो है ये टेपरिंग एंड है. इस सेल में ही हमें पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट सेज हैव सीव पोर्स मेनली एट द एंड वॉल्स. तो ये करेक्ट है बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं 1 एंड 2 इनके बीच में एक सीव प्लेट प्रेजेंट है दैट इज द एंड वॉल एंड इसी में हमें सीव पोर्स देखने को मिल रहे हैं, ये और ये, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है. जबकि ऐसा कुछ एंड वॉल में हमें सीव सेल्स के नहीं दिख रहा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. बी सेज आर शॉर्टर. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है. लैक न्यूक्लियाई. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज दोनों में ही न्यूक्लियाई एब्सेंट होते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है. डी कह रहा है आर डेड. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट्स अलाइव. तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है it is going to be option A, that is have sieve pores mainly at the end walls. Hope you understood it well. Best of luck.